Hello students, in Indian economy we are doing what the current challenges Indian economy is facing. कौन से challenges हैं जो Indian economy आज के टाइम पे फेस कर रही है. उसमें हमने पहला किया पॉवर्टी, गरीबी. दूसरा किया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, एजुकेशन, हेल्थ. कि पॉपुलेशन ज़्यादा तो है, ह्यूमन है, बट उसको फॉर्मुलेट कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करना है. द थर्ड चैप्टर वी आर स्टार्टिंग इज इन करंट चैलेंजेस इज रूरल डेवलपमेंट. इसको समझने के लिए ये ज़रूरी है देखना कि इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन अभी भी रूरल एरियाज़ में रहती है या एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है. एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होना गलत नहीं है, बट ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ करना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होना, ये प्रॉब्लम है. सो इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे. प्रॉब्लम नहीं, मैं कहूँगा चैलेंज है इंडिया की गवर्नमेंट के सामने कि रूरल एरियाज़ को कैसे डेवलप करना है. रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया. पेज नंबर 84. पेज नंबर 84. Rural development is a comprehensive term which essentially focuses on the development of areas that are lagging behind on the overall development of the village economy. जो विलेज इकॉनमी है उसके काफ़ी एरियाज अभी भी पीछे हैं. अब इंडिया को डेवलप करना है तो रूरल इंडिया को तो डेवलप करना ही पड़ेगा. It is a process by which attempts are made to improve the standard of living of rural people. रूरल पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, अपने आप रूरल डेवलपमेंट होगी और इंडिया डेवलप करेगा. वी कैन नॉट डेवलप ओनली बाय डेवलपिंग द सिटीज़. सिटीज़ को तो हम भी डेवलप कर लेंगे क्योंकि इकॉनमी उनकी स्ट्रांग होती है. डेवलप करना है रूरल इंडिया को. रूरल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री बिकॉज इवन टुडे more than 2/3 of India's population depends on agriculture. ब्रैकेट में अंडरलाइन करके लिखिए, ब्रैकेट में अंडरलाइन करके लिखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ब्रैकेट में अंडरलाइन करके लिखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, which is not generating enough output to provide the decent living for them. 75% पॉपुलेशन अभी भी इंडिया की एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. अब ये नहीं सोचना एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है मतलब फार्मर है. एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है मतलब फिशरीज, एग्रीकल्चर में डेयरी, मिल्क, ये सब डेयरी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आता है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज 1/3 ऑफ रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन द एक्सट्रीम पॉवर्टी और 1/3 ऑफ रूरल इंडिया इज पुअर. तो इससे एक डायरेक्ट कोरिलेशन निकल के आ रहा है कि जो लोग एग्रीकल्चर में एक्सट्रीम वर्क कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं बट आउटपुट नहीं मिल रहा, वो पुअर है. अब पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए रूरल डेवलपमेंट करनी ज़रूरी है. ये सब इंटररिलेटेड टॉपिक हैं. पॉवर्टी ख़त्म करनी है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है तो रूरल इंडिया को देखना है, रूरल इंडिया को देखना है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज इंटररिलेटेड. What are the key areas or challenges in rural development? Some of the key areas which are challenging and need fresh initiatives, please underline fresh initiative. गवर्नमेंट को शुरू से शुरुआत करनी है इन पॉइंट्स को देखते हुए. नंबर 1, प्रोविजन फॉर एडुकेट क्रेडिट इन द रूरल एरियाज. फार्मर्स को लोन मिलना इजी होना चाहिए. बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप रूरल इंडिया से हैं तो आपको क्रेडिट लोन मिलना
इजी टर्म्स पे होना चाहिए। ब्रैकेट में लिख लीजिए रूरल क्रेडिट, ब्रैकेट में लिखिए रूरल क्रेडिट। सेकंड, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फार्मर सामान बना तो लेते हैं पर बेच नहीं पाते, या बेच तो लेते हैं तो पैसे पूरे मिल नहीं पाते, और अगर सामान बन जाता है तो उनके पास वेयर हाउस नहीं होता। तो गवर्नमेंट को रूरल डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे फोकस करना चाहिए, और मार्केटिंग में आता है फ्रॉम प्री प्रोडक्शन प्रोसेस टिल द कैश रिसीव्ड बाय सेलिंग द आउटपुट। मार्केट नहीं है, मार्केटिंग है। मार्केटिंग मतलब सिर्फ बेचना नहीं है, बनाने से पहले के प्रोसीजर से, मतलब जब सो की जाती है, सोइंग होती है, सोइंग से, हार्वेस्टिंग से, प्रोडक्शन से, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज से, सेलिंग से, कैश रिसीव, ये सारा प्रोसीजर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है। तो ब्रैकेट में लिखिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग के फ्रॉम प्री प्रोडक्शन प्रोसेस टिल कैश रिसीव्ड बाय सेलिंग द आउटपुट। ब्रैकेट में लिखिए फ्रॉम प्री प्रोडक्शन प्रोसेस टू या टिल कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग द आउटपुट, ब्रैकेट क्लोज। Providing opportunities to diversify farm and non-farm activities in rural areas. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। एक विलेज है व्हीट ही बनाई जा रहा है, एक विलेज है पल्सेस ही बनाई जा रहा है। यार आपके पास जगह है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रॉबेरीज प्रोड्यूस करो, बहुत प्रॉफिट होगा। आपकी सॉइल बनानास की प्लांटेशन की अच्छी है, बनानास प्रोड्यूस करो। पानी नहीं है तो काउस की जगह कैमल्स को यूज करो। पानी बहुत ज्यादा है, राइस की प्रोडक्शन करो फिशरीज के साथ। दिस इज कॉल्ड डिवर्सिफिकेशन। दैट मीन्स इंडिया की एग्रीकल्चर रूरल एरियाज में डिवर्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और डिवर्सिफिकेशन का मतलब होता है उसके आगे की पॉइंट्स पर फोकस करना। सो थर्ड इज डिवर्सिफाई फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। ब्रैकेट में लिखिए डिवर्सिफिकेशन, ब्रैकेट में लिखिए डिवर्सिफिकेशन। फोर्थ, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज के टाइम पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेस्टिसाइड को यूज़ मत करो, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ मत करो, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करो। अब ऑर्गेनिक से प्रोडक्शन बहुत कम होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो फार्मर्स कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप पढ़ें तो आई वांट कि आप एक बार अपने लेवल पे पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में ये 4 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। द फर्स्ट इज रूरल क्रेडिट, द सेकेंड इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, third is diversification, and the fourth is organic farming. शुरुआत कर रहे हैं रूरल क्रेडिट से। पेज नंबर 85। सबसे पहले रूरल क्रेडिट क्या होता है? रूरल क्रेडिट मीन्स प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी
प्लीज अंडरलाइन क्रेडिट, क्रेडिट को अंडरलाइन करके लिखेंगे लोन, और फार्मिंग को अंडरलाइन करके लिखेंगे एग्रीकल्चरल. नॉट ओनली फार्मर्स बट एनी वन हु डील्स विद प्राइमरी सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई डील्स विद द टर्शरी सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इंडस्ट्रीज, वर्धमान इंडस्ट्री डील्स विद सेकेंडरी सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, and anyone who deals with primary sector of production stands for the farming community. It is the lifeline of the farming activity. Farmer needs credit because most of the farmers in India are small and marginal landholders who practice subsistence farming. What is marginal? Very small, जो break even पे काम करते हैं. Small farmers and marginal landholders जो ब्रेक इवन पे काम करते हैं, ना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं ना ज़्यादा लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करते हैं. सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए. इतनी प्रोडक्शन करते हैं कि घर का काम चल जाए और थोड़ी बहुत खर्चे निकल जाए. दे हैव नो सरप्लस फॉर फर्दर प्रोडक्शन. The gestation period between sowing and harvesting is quite high, so farmers have to borrow to fulfill their various needs during the period. 10 महीने 12 महीने लग जाते हैं सोइंग से हार्वेस्टिंग के अंदर. वो 10 महीने के अंदर खर्चे तो रुकते नहीं, खर्चे तो 10 महीने 12 महीने चलते रहेंगे. उसको पूरा करने के लिए रूरल क्रेडिट जरूरी है. सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट. लोन कहाँ से मिलता है? जो प्राइमरी सेक्टर फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्हें कहाँ से लोन मिलता है? द फर्स्ट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. नॉन इंस्टीट्यूशनल को अंडरलाइन करके लिखेंगे अनऑर्गेनाइज्ड. नॉन इंस्टीट्यूशनल को अंडरलाइन करके लिखेंगे अनऑर्गेनाइज्ड. Non-institutional sources are those sources of credit which are not attached to any formal institute. No rules or regulations are applicable to these sources. The major non-institutional sources of rural credit are money lenders, friends, relatives, landlords, shopkeepers, commission agents. बैंक से जाके लोन ले रहे हैं, अपने भाई बंधु से लोन ले रहे हैं, या जो बड़े फार्मर्स हो रहे हैं उनसे लोन ले रहे हैं. Non-institutional sources of rural credit are not encouraged by government. Please underline, not encouraged. Government नहीं चाहती कि farmers लोन लें non-institutional से, because of the following reasons. They charge very high rate of interest. They manipulate accounts to keep farmers in debt trap. What is debt trap? हर टाइम लोन में रहना. जैसे लोन पे होने वाला होता है आपको दोबारा लोन लेना पड़ता है. सो जो फार्मर्स हैं वो इतने एडुकेटेड नहीं होते कि उन्हें बुक कीपिंग पता हो, अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं. तो जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो मैनिपुलेट कर लेते हैं अकाउंट्स, और फार्मर्स को लगता है कि उनके अभी भी देनदारी बनती है. सो द सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. प्लीज मार्क स्टार, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अंडरलाइन करके लिखेंगे. ऑर्गेनाइज्ड, अंडरलाइन करके लिखेंगे ऑर्गेनाइज्ड. Institutional sources are those sources of credit which operate under the instructions of formal institution. Formal means organized. In regard to rural credit, major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to meet the needs of rural credit. The major institutional sources of rural credit are as follows. Major breakthrough आया था जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी. ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमने आगे जाके पढ़ने, उसके बाद बैंक्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना शुरू कर दिया था और गवर्नमेंट भी काफ़ी लीनियंट हो गई थी. उसके बाद से लेके अभी तक बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल इंस्टीट्यूट्स बने हैं जो क्रेडिट लोन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स, एग्रीकल्चरल या एनीवन हु डील्स विद द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द प्रोडक्शन. द फर्स्ट इज NABARD.
It was set up in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all institutions involved in the rural financing system. जैसे RBI है, what is RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक्स को ऑर्गेनाइज करने, सभी बैंक्स के लिए रूल बनाने. ऐसे ही इंडिया में जितने रूरल क्रेडिट से लॉज होते हैं उनका सेटअप होता है, वो नबार्ड करती है. दैट इज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है नबार्ड की. कमर्शियल बैंक्स, ये जो हमारे कमर्शियल बैंक है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये भी फार्मर्स को लोन देते हैं. कोटा दिया जाता है, RBI कोटा देता है, इतना लोन आप इस रीजंस के लिए जरूर देंगे. They have inducted into the field of agriculture credit under the Banking Reforms Act 1972. Again after Green Revolution, commercial banks extend agriculture credit for the purchase of inputs, cattle, cows, etc., tractors, dairy farming, installation of tube wells, etc. अगर आप लुधियाना में जाएंगे एक्सिस बैंक में, आपको लोन तो मिल जाएगा, बट एक्सिस बैंक किसी विलेज में ब्रांच होगी. आई रिपीट, एक विलेज में भी एक्सिस बैंक की ब्रांच होगी. अगर आप उस ब्रांच में जाएंगे तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि फार्मर से कैसे डील करना है और उनको किस तरीके का लोन प्रोवाइड करना है. दैट कम्स अंडर RBI, NABARD बोथ. रीजनल रूरल बैंक्स, ये वो बैंक्स हैं जो सिर्फ रूरल एरियाज में होते हैं, रीजनल बेसिस पर होते हैं. As a supplement of commercial banks, the regional rural banks have also opened. These have been set up under the Regional Rural Banks Act of 1976. Their banking services are meant for only small and marginal farmers, arts से जो deal करते हैं, dancers, etc. They cater exclusively to the needs for the weaker section. Please underline weaker section. 1976. क्या आपको बार बार ईयर याद करने की जरूरत है? नो. बस इस चीज़ का ध्यान रख लो कि सब कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन 1970 के आसपास ही हुआ है. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ये बैंक्स आए हैं लॉन्ग टर्म लोन्स देने के लिए. आज के टाइम पे इतने वैलिड नहीं है क्योंकि बाकी सारे जो बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, NABARD और कमर्शियल बैंक्स, वो भी ये ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेते हैं. ये लॉन्ग टर्म लोन्स को पूरा करने के लिए लैंड लेना है, ट्यूबवेल बनाना है, मीन्स कैपिटल डिसीजंस, नॉट रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, बिग डिसीजंस. These banks provide long-term loans on security of land to purchase tractors, repay old debts, dig tube wells, etc. Please mark star, important, SHG, self-help groups. ये वर्ड आपने सुना होगा, कमेटी. बिजनेसमैन बड़े बड़े कमेटी डाल लेते हैं. जैसे लाख 10 जने हैं, लाख रुपया इकट्ठा किया, 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, जिसको चाहिए उसने यूज़ कर लिया, अगले महीने दूसरे बंदे ने यूज़ कर लिए. 2 बंदों को चाहिए, अगर 2 जनों को पैसे चाहिए तो उनको लॉस पे लेना पड़ता है, बाकी 9 जनों को बेनिफिट मिल जाता है. कुछ ऐसा ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल इंडिया में होते हैं. काफ़ी सारे लोग अपनी सहायता के लिए, अपनी हेल्प के लिए, सेल्फ हेल्प, अपनी हेल्प के लिए, अपने ग्रुप की हेल्प के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और एक पैसे डालते हैं अकाउंट में, और जिसे चाहिए होते हैं उस पर्पस के लिए वो यूज़ कर लेता है, और उसी में वो इंटरेस्ट भी डाल देता है, और इंटरेस्ट लेस रेट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है जो बैंक्स का है, एक दूसरे की हेल्प करना मेन ऑब्जेक्टिव है. Due to the demand of some kind of collateral or security, vast proportion of poor rural households were automatically out of the credit networks. बहुत सारे फार्मर्स जिनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए ही नहीं है, बहुत सारे मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास कुछ कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए है ही नहीं, वो तो बैंक क्रेडिट से बाहर ही हो गए, वो तो उस नेटवर्क में आए ही नहीं, वो तो उस मार्केट का पार्ट ही नहीं है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स emerged to fill this gap created by formal credit system. Such credit programs are generally referred to as, please underline already in bold, micro credit programs.
ये वो प्रोग्राम्स हैं जो माइक्रो, छोटी अमाउंट, स्मॉल लोन्स में हेल्प करती है। SHGs have helped the empowerment of women also. However, borrowings from self-help groups are mainly confined to consumption purposes. Please underline consumption purpose, not production. जैसे फार्मर को अपनी बेटी की मैरिज करनी है, फार्मर को बेटे को पढ़ाना है, फार्मर को पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, रेकरिंग डिसीजंस, कंजम्पशन नीड, छोटे मोटे खर्चों के पे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना है, उसके लिए ये है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, आज के टाइम पे ये कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स निकल के आ रहे हैं इस बैंक्स में से, बट स्टिल इट इज़ देयर। मोस्ट प्रोबेबली ये बैंक सब बंद होने वाले, बिकॉज इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए कुछ खास लोग थे नहीं। गवर्नमेंट पैसे देता था कि फार्मर्स की हेल्प होनी चाहिए, बट वो आपस में ही एक दूसरे में पैसे डिवाइड कर लेते थे, शोइंग बुक्स में कि वो खुद एक फार्मर है। अपने भाई को फार्मर शो कर दिया और लोन उसको दे दिया, लोन वापस नहीं आया, उसको राइट ऑफ कर दिया कि बैड डेट्स हो गए। ये फ्रॉड्स बहुत नज़र आ रहे हैं होते हुए। महाराष्ट्र में बहुत बड़े लॉस हुआ कोऑपरेटिव बैंक में। यू मे चेक द इंटरनेट द कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड इन महाराष्ट्र। बैक टू द टॉपिक, cooperative credit societies. The cooperative credit societies are actively engaged in addressing the credit needs of the farmers besides offering a host of related services. The main function of cooperative credit societies is to provide timely and increased flow of credit to the farmers. Please underline timely and increased. ज़्यादा बैंक से लोन मिल रहा है बट और लोन चाहिए तो ये हेल्प कर देंगे। They also provide guidance in agriculture operations to raise crop productivity. सो रूरल क्रेडिट के अंदर दो सोर्सेज हैं। द फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल, इनफॉर्मल, अनऑर्गेनाइज्ड, दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अदर इज ऑर्गेनाइज्ड, इंस्टीट्यूशनल, जिसके अंदर हमारे पास है नबार्ड, कमर्शियल बैंक्स, लैंड रिफॉर्म बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। These are the 6 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर स्टार मार्क कीजिए। नबार्ड नंबर 1, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नंबर 5। मैंने से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे कहने का मतलब है कि इसका कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है, दैट इज़ वाई मैंने ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज़ रीड आउट NABARD and self-help groups. 1 minute, read out NABARD and self-help groups. Speed up. So moving on, रूरल बैंकिंग, अ क्रिटिकल अप्रेजल। रूरल बैंकिंग के कुछ फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं। नुकसान ये है, व्हाट इज़ क्रिटिकल अप्रेजल, कि हम रूरल बैंकिंग में क्या क्या अचीव कर चुके हैं और क्या करना है, और हम क्या अचीव नहीं कर पा रहे। Rapid expansion of the banking system in rural areas has been witnessed. Rural banking has raised the level of rural farm and non-farm output, income and employment, especially after the green revolution, जिसे आपको पहले बताया था। रूरल बैंकिंग के फ़ायदे क्या हैं? स्पेशल रीजनल बैंक्स,
रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? Advantages of rural banking are as follows. Farm and non-farm output raised with the help of advisory services and credit facilities. Food security is achieved. Abundant buffer stock of grain is now available. Please underline buffer stock. बफर स्टॉक का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास इतना स्टॉक पड़ा है कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्शन नहीं भी हो रही ड्यू टू सम डिजीज और वॉर और वट एवर द रीज़न इज, लोगों के पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि वो खा लें। इंडिया के पास कुछ 1 ईयर का अप्रॉक्स बफर स्टॉक होता है। क्रेडिट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लीडिंग टू द इंक्रीज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, बट स्टिल रूरल बैंकिंग इतने साल हो गए हैं इंडिया को डेवलप हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन भी 1970-75 के बाद अराउंड 45 ईयर्स हो चुके हैं। स्टिल रूरल बैंकिंग हम वो चीज़ नहीं अचीव कर पाए हैं, क्योंकि अगर हम अचीव कर चुके होते तो वहाँ के लोग यहाँ काम करने क्यों आते? रूरल एरिया से जो माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ विलेज से सिटीज़ क्यों काम करने आते? देयर इज सम प्रॉब्लम। व्हाट इज़ दैट? Limitations of rural banking are as follows. Small and marginal farmer receive only a very small portion of the institutional credit. जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो बड़े फार्मर्स ले लेते हैं। अगर गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए इशू किए हैं फार्मर्स के लिए, उसमें से 70 to 80% बड़े बड़े फार्मर्स ही ले जाते हैं और स्मॉल फार्मर्स के पास बहुत कम अमाउंट बचती है लोन लेने के लिए। Rural banking is suffering from the problem of large amount of overdues and default rate. फार्मर्स जानबूझ के पैसे नहीं देते, बैड डेट्स बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन दो दे हैव मनी, उन्होंने कोलेट्रल बहुत छोटी चीज़ें रखी होती है, लाइक इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स लेने के लिए ट्रैक्टर को रख दिया, 10 साल के बाद ट्रैक्टर की वैल्यू ज़ीरो है, लोन देने 10 लाख 5 लाख, तो वो कहते हैं ट्रैक्टर उठा के ले जाओ, बैंक को पैसे मिलते नहीं। The sources of institutional finance are inadequate to meet the requirement of agriculture credit. उसके बाद जितना गवर्नमेंट पैसा अलॉट करती है रूरल के लिए क्रेडिट के लिए वो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट होनी चाहिए। There exist regional inequalities in the distribution of institutional credit. What is regional inequalities? Regional inequalities का मतलब है कि पंजाब के अंदर लोन लेना इजी है, हरियाणा के अंदर लोन लेना डिफ़िकल्ट है, हिमाचल में लोन लेना इजी है, गुड़गांव में लोन लेना डिफ़िकल्ट है, समथिंग लाइक दैट। जोग्राफिकल रीजनल के बेसिस पर लोन पास नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में ये चीज़ होती है। टू ओवरकम द अबव लिमिटेशंस, प्लीज अंडरलाइन, बैंक्स नीड टू चेंज देयर अप्रोच. They should build relationship banking with borrowers despite being just lenders. बैंक्स जो है लोन दे के भूल जाता है, बेसिकली उनको रिलेशनशिप अपना चेंज करना पड़ेगा बैंक्स के साथ। फार्मर्स शुड ऑल्सो इनकलकेट हैबिट ऑफ, प्लीज अंडरलाइन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को, कौन से रिसोर्सेज? पैसा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे, उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना बैंक्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सो रूरल क्रेडिट के अंदर जो हमारे क्वेश्चन है वो हैं सोर्सेस, सोर्सेस के अंदर वी हैव 2, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल, एंड देन वी हैव रूरल बैंकिंग. What we have achieved, what we have known not, that is critical assessment. इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं पहले टॉपिक से, जिससे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पेज 85 पे एक पैराग्राफ छोटा सा गिवन है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. Adoption of village by parliamentaries to promote rural development. In October 2014, the Government of India introduced a new scheme called Sansad Adarsh Gram Yojana. Under this scheme, MP need to identify and develop one village from their constituency.
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी एरिया में से एक विलेज उठाएगा और उस विलेज को प्रमोट करेगा, डेवलप करेगा। MPs are expected to facilitate a village development plan, motivate villages to take up activities and build the infrastructure in the areas of health, nutrition and education. काफ़ी MPs ने ये किया भी है, जिन्होंने, जो लोगों ने अच्छी वोट दी, अच्छे लोगों को वोट दी, उन्होंने उनके विलेज की डेवलपमेंट की है। जिन्होंने वोट सोच समझ के नहीं दी, वो अभी भी विलेज में वैसे ही बैठे हैं। बुक्स में शो कर दिया कि प्रमोट हो गया विलेज, प्रैक्टिकली वो हुआ नहीं है। लेट्स प्रोसीड टू सर्टेन क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पेज 87, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और जो आउट ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो इससे रिलेटेड नहीं है। बाकी सारे क्वेश्चंस यू नीड टू रीड इट आउट, वो आपने ज़रूर पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Why are farmers caught in a debt trap? हमने पढ़ा था फार्मर्स डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। क्वेश्चन है why? The Indian farmers borrow year after year and are not in a condition to pay off debts taken at a higher rate of interest. पिछले साल का लोन पे करने के लिए इस साल लोन लेंगे, ब्याज इकट्ठा होगा, अगले साल और लोन लेंगे, कंजम्पशन नीड बढ़ती रहेगी, वो वापस ही नहीं कर पाएंगे। The debt mounts year after year along with the interest, अंडरलाइन करके लिखिए, along with the interest. This has created a class of landless labor who are in a debt trap. Question number 18. Why do farmers borrow? Farmers borrow क्यों करते हैं? Two things, consumption need and production need. What is consumption need? For the requirement of household needs. What is production need? For tractor, seeds, etc. Borrowings of a farmer can be for the following purposes. Number one, the productive borrowings. These borrowings include loans to buy seeds, fertilizers, and agriculture equipments and implements. And unproductive borrowings are those borrowings which include loans for social purposes like marriage, festival occasions, meet expenditure on illness, death, etc. Question number 19. Classify rural credit in different categories on the basis of time period. Time period के basis पे क्रेडिट को डिवाइड कर दो, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। व्हाट इज शॉर्ट पीरियड? कुछ सालों के लिए, मीडियम ज़्यादा सालों के लिए, लॉन्ग 20-30 सालों के लिए लोन। लॉन्ग पीरियड, these loans are for a period of 5 to 20 years or more than 20. These loans are required to acquire the permanent assets like tractors, land, costly equipment, tube wells, etc. Medium term, such loans generally stretch over a period of 12 months to 5 years, 1 year to 5 years. These loans are required for purchasing the machinery, constructing fence, digging walls. Reason change भी हो सकता है, basically time period है less than 1 year, 1 to 5 year, more than 5 years. Short term credit, these loans are for a period for 6 to 12 months. 6 से कम महीनों के लिए लोन बैंक देता नहीं है क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं मिलता। वैसे मिल सकता है, वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, वो लोन नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाती है। क्रेडिट कार्ड पे हम आगे मूव करते हैं। दीज लोन्स आर रिक्वायर्ड टू बाइंग सीड्स, टूल्स, मैन्योर, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। दीज लोन्स आर गिवन टू द नीडी बोरोवर्स बाय कोऑपरेटिव मनी लेंडर्स एंड बैंक्स। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 20. Explain how Kisan credit card caters to the credit needs for the rural needs for the rural population.
Kisan Credit Card Scheme is an example of credit facility which was introduced in the government in 2000 approx. It facilitates access to credit from commercial banks and regional rural banks. Under this scheme, please underline, the eligible farmers are provided the credit card and a passbook. उनका एक अकाउंट ओपन कर दिया गया और क्रेडिट कार्ड मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शो कर दी कि आप बैंक से 40,000 रुपये निकाल सकते हैं, 40 डेज के अंदर पे करना पड़ेगा, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। जब आप पैसे निकालेंगे उसके 20-30 डेज के बाद 40 डेज के बाद इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू होगा। तो वो स्मॉल नीड 6 मंथ से नीचे वाले टाइम पीरियड को कवर करता है। The farmers can make withdrawals and repayment of cash within the credit limit as specified in Kisan Credit Card. So loans को अगर डिवाइड किया जाए तो वो है less than 6 months Kisan Credit Card, 6 months to 1 year short period, 1 year to 5 year medium, and 5 to more than 5, that is like 20, 25, 30 years is long period. तो एज के हिसाब से लोन मिलता है। अगर एक फार्मर की एज ऑलरेडी 50 ईयर्स है तो उसको 10 साल से 12 साल से ज़्यादा बड़ा लोन नहीं मिलेगा अनलेस कोई साथ में गारंटी दे, इसीलिए हम 20 ईयर्स रखते हैं मैक्स। पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 25। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट जो हम चैप्टर कर रहे हैं उसमें रूरल क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंस है। द रूरल इकोनॉमी कैन ग्रो ओनली इफ इट हैज़ एडुकेट फ्लो ऑफ फाइनेंस। इंडिया का रूरल इंडिया तभी आगे बढ़ सकता है जब रूरल इंडिया में पैसा हो। इट इज़ कैपिटल ओनली विच कैन इंश्योर हायर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। Provision of rural credit enables a farmer to buy improved seeds, fertilizers, organic pesticides and equipments. All these inputs help him to increase his agriculture productivity and his income. So importance of credit in rural development can be perceived as a mean of, please underline, break the vicious circle of low capital, low productivity, low savings of the rural poor, आगे लिख लीजिए, and hence poverty, आगे लिख लीजिए, and hence poverty. रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? सी इंडिया के रूरल इंडिया को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है। तो पॉवर्टी कैसे खत्म होगी? क्योंकि विशियस सर्कल है, जब उन्हें पैसा मिलेगा, रूरल को क्रेडिट मिलेगा, तो कौन से सर्कल से बाहर आ जाएंगे? लो कैपिटल, लो प्रोडक्शन, लो इनकम, लो सेविंग। हो जाएगी हाई इनकम, हाई प्रोडक्शन, हाई एम्प्लॉयमेंट, लेस पॉवर्टी। सो दैट इज वाई रूरल क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, explain the role of microcredit in meeting credit requirements of the poor. Microcredit, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था नबार्ड और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। माइक्रोक्रेडिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पुअर। रोल इंपॉर्टेंस पूछी है। Under microcredit programs, farmer gets adequate credit at underlying cheaper rates. Microcredit program promotes thrift in small proportion by a minimum contribution from each member. हर मेंबर हर महीने कम से कम इतने पैसे देगा। जो पर्सन लेगा पैसे उसे ब्याज देना पड़ेगा और वो ब्याज उन्हीं लोगों को मिल जाएगा जो पैसे उस अकाउंट में डाल रहे हैं। फ्रॉम द पूल्ड मनी, पूल्ड मतलब इकट्ठा किया हुआ है, फ्रॉम द पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स विच इज रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। बैंक्स को तो प्रॉफिट चाहिए, इनको प्रॉफिट तो चाहिए ही नहीं होता, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम रिमूव्स द नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ कोलेट्रल, कोई चीज़ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन वुमेन एम्पावरमेंट। हाउ?
वुमेन एम्पावरमेंट कैसे? अगर वुमेन्स पैसे इन्वेस्ट करती है तो उसे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, या अगर वो पैसे यूज़ करती है उसे कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो जिससे रूरल एरियाज में वुमेन भी पार्टिसिपेट करती है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में। दैट्स इट। वी आर लेफ्ट विथ 3 more क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 में, और लेक्चर नंबर 2 में हम आगे पढ़ेंगे, टॉपिक होगा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। लेक्चर 2 वी विल वाइंड अप रूरल क्रेडिट and will do agricultural marketing. Till then, bye bye, take care, God bless.